दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने दुश्मन देश चीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चीन के J-20 लड़ाकू विमान को महाशक्तिशाली बनाने का चीन का सपना जो है वो चकनाचूर हो गया है। अमेरिका और रूस ने इसके इस मिशन को मात दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमानों की बढ़ती तादाद से चीन के होश उड़े हुए थे। इसी बीच उसके J-20 लड़ाकू विमान को महाशक्तिशाली बनाने का सपना भी चकनाचूर हो गया है। चीन के इस सपने पर पानी फेरने के पीछे अमेरिका और रूस का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल चीन अपने J-20 लड़ाकू विमान को अधिक ताकतवर बनाने के लिए यूक्रेन की इंजन निर्माता कंपनी मोटर स्विच पर कब्जा करने के फिराक में था। मोटर स्विच दुनिया की जानी मानी विमान इंजन निर्माता कंपनी है। इस कंपनी ने रूस Mi हेलीकॉप्टर, एंटोनोवा एयरक्राफ्ट सहित कई विमानों के लिए इंजन बनाए हैं। इस कंपनी के बने इंजनों को भारतीय वायुसेना में भी अपने हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल करती है। चीन को अपने इस स्टील्थ फाइटर जेट को ताकतवर बनाने के लिए एक शक्तिशाली इंजन की ज़रूरत थी। चूँकि लड़ाकू विमानों के इंजन की तकनीकी बहुत जटिल होती है और चीन के पास ऐसा कोई इंजन नहीं था जो J-20 को उतनी ताकत दे सके जितना ड्रैगन चाहता है। इसके लिए चीन ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश रची। अमेरिका तो पहले से ही चीन की नीयत पर शक कर चुका था। वहीं रूस को बाद में चीन की चोरी का पता चला, जिसके बाद वह भी चीन के खिलाफ हो गया। 2020 के आखिरी महीने में चीन ने गोबी रेगिस्तान में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के J-20 विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया था। इस युद्धाभ्यास में शामिल 6 J-20 फाइटर जेट ने लद्दाख के पास तैनात H-6 बम वर्षक विमानों के साथ लाइव फायर एक्सरसाइज की थी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कितना शक्तिशाली है चीन का J-20 लड़ाकू विमान। चीन के J-20 लड़ाकू विमान को माइटी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाकू विमान आवाज से दोगुनी रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसे चीन की चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने बनाया है। इस विमान को ज्यादा ताकत प्रदान करने के लिए 2 इंजन लगे हुए हैं। इसमें एक ही पायलट के बैठने की सीट होती है। चीन का दावा है कि इस लड़ाकू विमान को हर मौसम में उड़ाया जा सकता है। चीन तो यहाँ तक दावा करता है कि यह लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता है। आपको बता दें कि यह जो है दुनिया का तीसरा ऑपरेशनल फाइटर जेट है। पहले से 2 F-22 रैप्टर और F-35 अमेरिकी एयरफोर्स में तैनात हैं। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच होती है। इसकी ऊंचाई जो है 4.45 मीटर और विंग स्पैन जो होता है 12.88 से लेकर 13.50 मीटर के बीच है। J-20 का खाली वजन जो है 19,391 किलोग्राम है, जबकि यह 37,013 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, जिसमें फ्यूल और हथियार भी शामिल हैं। यह लड़ाकू विमान 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चीन का दावा है कि यह 2000 किलोमीटर के इलाके में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इस जेट में 11,340 किलोग्राम तक का जेट फ्यूल भरा जा सकता है। अब जानते हैं चीन को J-20 के लिए क्यों होना चाहिए नए इंजन की तलाश क्यों है चीन को। तो चीन के J-20 लड़ाकू विमान ने रूस के 2 सैटर्न L-031 FM-2 इंजन लगे हैं इस विमान में। ये दोनों इंजन मिलकर एयरक्राफ्ट को 145 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रदान करते हैं, जिससे उसे ताकत मिलती है। चूंकि J-20 भारी और साइज में काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है, इसलिए इन इंजनों के सहारे इसकी ताकत की जरूरतें जो है पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसलिए चीन जोर शोर से इसे बदलने की तैयारी कर रहा है। चीन भविष्य में अधिक शक्तिशाली WS-15 इंजन के साथ बदलने की योजना पर काम कर रहा है। चीन ने अब तक कुल 50 से J-20 लड़ाकू विमान का निर्माण किया है। इनमें से कुछ चीनी सेना के टेक्निकल एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एजेंसी के पास हैं, तो बाकी भारत और साउथ चाइना सी के मोर्चे पर तैनात हैं। अब जितने भी J-20 विमान को चीन बना रहा है
उसमें वह खुद से विकसित J-10 इंजन का उपयोग कर रहा है। चीन को गुमान है कि उसका J-20 हर मोर्चे पर राफेल के खिलाफ शक्तिशाली साबित होगा और इसी का ढिढोरा उसकी सरकारी मीडिया भी आए दिन पीट रही है। चीन ने इंजन पाने के लिए कैसी रची अंतर्राष्ट्रीय साजिश, इसके बारे में हम जानते हैं। खबरों के मुताबिक चीन ने आखिरी के कई J-20 लड़ाकू विमानों में खुद के बनाए गए WS-10 इंजन को लगाया, लेकिन इससे भी फाइटर जेट को उतनी ताकत नहीं मिल पा रही है जितनी उसे उम्मीद थी। ऐसे में चीन की ज़रूरतें जो है पूरी नहीं हो पा रही थी। इन जो चीन में इंजन लगे हुए हैं रसिया के और जो चाइना के खुद के WS-10 इंजन हैं, इन दोनों इंजन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। चीन पिछले 20 साल से हाई क्वालिटी इंजन को बनाने की कोशिश कर रहा है। इसे WS-15 का नाम दिया गया है, लेकिन चीन को इसमें खास सफलता नहीं मिल पाई है। इसलिए चीन ने हाई क्वालिटी इंजन पाने के लिए लंबी साजिश रची थी। इसके लिए चीन ने यूक्रेन की प्रसिद्ध इंजन निर्माता कंपनी मोटर स्विच पर कब्जा करने की साजिश रची। इसके लिए चीन ने 2009 में बीजिंग के सिनवई कंपनी के जरिए मोटर स्विच पर एक जाल फेंका। चूंकि चीनी कंपनी पर कोई भी देश भरोसा नहीं करता है, इसलिए चीन ने स्काई राइजोन एयरक्राफ्ट नाम की एक दूसरी कंपनी बनाई। इसने भी कई ऐसे कंपनियों के साथ मिलकर मोटर स्विच पर कब्जा जमाने की चाल चली। यूक्रेन की कंपनी को कैसे हड़पना चाहता था चीन, जानते हैं इसके बारे में। मोटर स्विच को हड़पने की चीन की चाल का खुलासा पिछले साल नवंबर में सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी रिसर्च ने किया था। इस रिसर्च में बताया गया कि चीन ने 2015 में मोटर स्विच और स्काई राइजन ने एक मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन पर साइन किया है। इसमें चीन को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। इसके बदले मोटर स्विच को 10 साल में करीब $100 मिलियन का लोन जो है चाइना देने की बात कहा था। तो डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंस किया, जो इस सौदे में यह बात लिखी हुई थी कि अगर मोटर स्विच कभी दिवालिया हो जाती है तो उसके ऊपर चीन का कब्जा हो जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोटर स्विच ने साल 2016 में चीन के साथ एक और करार करते हुए अपनी कंपनी के शेयरों को चीनी कंपनियों को बेच दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन ने यूक्रेन की इस कंपनी में आधे से अधिक हिस्सेदारी पा ली। बताया जा रहा है कि चीन की स्काई राइजन के पास मोटर स्विच कंपनी के 56 से 76% शेयर थे। चीन जब चाहे इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर इस पर कब्जा कर सकता था। इससे कंपनी के बनाए गए सभी इंजनों की तकनीक आधिकारिक रूप से चीन को मिल जाती, लेकिन इस बीच अमेरिका और रूस ने बड़ा खेल कर दिया। अमेरिका रूस ने चीनी चाल को कैसे किया फेल, इस चीज पर हम ध्यान देते हैं। चीन जब तक मोटर स्विच पर कब्जा करता, उससे पहले ही अमेरिका सक्रिय हो गया। उसने तुरंत उस समय अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को यूक्रेन भेजा। बोल्टन ने यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाया कि इस सौदे को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। उधर रूस ने भी चीन को साफ साफ कह दिया कि वह इंजन नहीं देगा, बल्कि अगर अब कोई डील होती है तो वो पूरे एयरक्राफ्ट की होगी। रूस को भी इस बात की भनक मिल चुकी थी कि चीन पीछे के रास्ते से उसके इंजन की तकनीकी को मोटर स्विच की मदद से चोरी करना चाहता है। दोनों देश ने यूक्रेन के ऊपर इतना दबाव बनाया कि वहां की सरकार ने इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण करते हुए चीन के सौदे को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने मोटर स्विच के सभी संसाधनों पर अपना कब्जा कर लिया। इससे चीन को अपने J-20 लड़ाकू विमानों को मिलने वाली शक्तिशाली इंजन का सपना जो है वह चकनाचूर हो गया। दोस्तों, इस वीडियो के संबंध में आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। साथ ही अगले किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, इस बारे में भी आप हमें राय दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।